सारी चीजें जो अब तक जांच पड़ताल में सामने आई हैं अलग अलग एजेंसियों की, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनसीबी हो, चाहे वो ईडी हो, उन सारी चीजों को आमने सामने रखा जाएगा। ये पूरा केस एक रहस्यमय मौत से शुरू हुआ था अरविंद ओझा, और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से तेजी से इस मामले में हो रही है, लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ये पहले नेपोटिज्म, उसके बाद फिर डिप्रेशन और उसके बाद फिर अब ड्रग्स, अगला एंगल क्या आने वाला है इसमें? अरविंद ओझा बताइए, फिर मौसमी सिंह के पास चल रहे हैं, बोलिए। जी देखिए, फिलहाल तो ये चौंकाने वाला एंगल, ड्रग्स एंगल आया है, जिसको मुंबई पुलिस, जिसको महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोलते हैं कि मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से होती है। ये ड्रग्स एंगल ही नहीं तलाश पाई थी। 56 लोगों से पूछताछ की थी, जिसमें 50 लोग बॉलीवुड के थे, जिनका अब न तो सीबीआई की, न तो ईडी की, न तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में भूमिका आई है। जो जांच है वो कहीं न कहीं जो एविडेंस होता है उसी के आधार पर होती है, खबर भी जैसे तथ्यों के आधार पर होती है। कल रोहित आप बुलेटिन में थे और सबसे पहले आज तक ने बताया था कि रिया से कल पूछताछ हो सकती है, और आज रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी दफ्तर में पहुंच चुकी है। ऊपर की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हो, जो खिड़की है, वहीं पर रिया चक्रवर्ती से अब से कुछ देर बाद पूछताछ शुरू हो सकती है। जैसा आपने बताया एंगल की बात, तो देखिए अभी बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं, न सिर्फ एनडीपीएस में, जो एनडीपीएस एक्ट है, नारकोटिक्स एक्ट है, उसमें, बल्कि और तमाम जो सीबीआई हो, ईडी हो, उनकी जांच में अभी बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो रिया चक्रवर्ती पर कम से कम ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा शिकंजा कस चुका है। सबसे पहले आज तक ने बताया कि दिखाया कि कैसे रिया चक्रवर्ती अपने भाई शौविक चक्रवर्ती से 15 मार्च 2020 को व्हाट्सएप चैट पर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि वो दिन में 4 बार सिगरेट पीता है। कोई नॉर्मल सिगरेट की बात नहीं हो रही थी, बल्कि एक बड की बात हो रही थी, जो ड्रग्स की श्रेणी में आता है। और शौविक चक्रवर्ती कहते दिखाई दे रहे थे कि वो ड्रग्स मुहैया करा देंगे। आज दोनों भाई बहन एनसीबी के इसी दफ्तर में मौजूद है। भाई शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुका है। सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। रिया चक्रवर्ती से अब इसी दफ्तर में सवाल पूछे जाएंगे, और बहुत मुमकिन है रिया चक्रवर्ती भी ये जानती है कि यहाँ पर आ रही हैं तो शायद यहाँ से जो पॉश सोसाइटी में वो रह रही हैं, शायद वहां पर जाना मुमकिन नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि सवाल जवाब के बाद जैसे शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था, उसी तरह से रिया चक्रवर्ती को भी। जब वापिस आते हैं आपके पास, मौसमी सिंह के पास चलते हैं। लगातार मौसमी सिंह हलचल जो आप देख रही हैं, और पिछले कुछ दिन का जो रिकॉर्ड रहा, 6, 8, 10 घंटे तक भी पूछताछ, और उसके बाद देर शाम देर रात तक गिरफ्तारी का ऐलान शौविक चक्रवर्ती की हुआ। क्या आपको लग रहा है रिया चक्रवर्ती के मामले में भी अभी पहले लंबी पूछताछ वो दिखाई देगी, उसके बाद देर शाम हो सकती है ये पता लगने में कि कार्रवाई क्या होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि रिया चक्रवर्ती आखिर क्यों एनसीबी के साथ नहीं आई, क्यों वो अकेले अपनी गाड़ी में आई, और वो क्या कदम आगे सोच रही है। दूसरी तरफ एनसीबी की तरफ से भी ये साफ था कि अगर रिया कोऑपरेट नहीं करेंगी तो उसको एक आधार बनाया जाएगा जब आगे कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। तो इसके मद्देनजर दोनों ही पार्टियां अपने पैतरे खेल रही हैं, और रिया जब आई यहाँ पे तो इस वक्त जब उनसे पूछताछ चल रही है एनसीबी के दफ्तर में, उस वक्त भी हमें जानकारी मिल रही है कि रिया के वकील अपनी दलील तैयार कर रहे होंगे। पहले से ही शौविक चक्रवर्ती के केस में वकीलों ने कहा कि रिमांड का मामला नहीं बनता है, क्योंकि एक तो कोई मटेरियल सब्सटेंस मिला नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चैट्स और के माध्यम से ये पूरा केस बनाया गया है, और इसमें जो है रिमांड की जरूरत नहीं है। दूसरा, वो कहेंगे कि रिया तो कोऑपरेट कर रही है, वो खुद अपनी गाड़ी से एनसीबी के दफ्तर आई, तो आपको रिमांड में लेने की क्या जरूरत है उनको वो जब भी आप पूछताछ करेंगे रिया वहां पे पहुंच जाएंगी। तो पूरी तरह से उनके वकील भी ये पूरी दलील तैयार कर रहे होंगे कि रिया ने जो बयान दिया है, आप देखिए उनके जो लॉयर है सतीश, उन्होंने जो बयान दिया है, रिया जब निकली अपने घर से कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, तो लगातार इमोशनल एंगल पे रिया अपनी लड़ाई लड़ रही है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत से प्यार किया था, और उसी के आधार पे वो उनके साथ जो भी सुशांत कहते थे उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित थी, और उन्होंने जो किया उनके हित के लिए किया या उनके लिए किया। तो बड़ी बात है, देखना ये होगा कि एनसीबी क्या क्या धाराओं के तहत ये पूरा केस बनाती है। बहरहाल उनको जो समन दिया गया है
वो NDPS एक्ट के तहत जो समन दिया गया है उसमें लिखा होता है कि आपको जानकारी सारी देनी है।